Assalamu alaikum viewers, my name is Zaim Yunus and today we are going to discuss about national and international current affairs. These current affairs are a part of various competitive exams and have a major portion in these like PPSC, PPSC, FPSC, CSS, PMS and many other one-paper MCQs preparation. By subscribing my channel, you can find most relevant and updated international current affairs and other episodes of general knowledge and other lectures which are associated with the preparation of the one paper MCQ preparation and various government jobs. So without wasting time, we are going to start our today videos which is comprised of national and international current affairs February 3rd week 2022. तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स फरवरी 3rd वीक 2021। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द फर्स्ट फेज ऑफ रास्ट बल्क पेमेंट्स वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन। हमारे पास ऑप्शंस हैं 10 जनवरी 2021, 11 जनवरी 2021, 15 जनवरी 2021 या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स के इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास 11 जनवरी 2021। तो आपने याद रखना है द फर्स्ट फेज ऑफ रास्ट बल्क पेमेंट्स वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑन 11 जनवरी 2021। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर इज लाइकली टू विजिट रशिया ऑन द फर्स्ट ट्रिप इन 23 ईयर्स। तो हमारे पास इसके ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि कौन से नेशन के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि रशिया को विजिट करेंगे अपने फर्स्ट ट्रिप के लिए 23 सालों में पहली दफ़ा रशिया को विजिट करेंगे। वो कौन से कौम के वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, बांग्लादेश, चाइना। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास पाकिस्तान। सो पाकिस्तान नेशंस means Pakistan's prime minister is likely to visit Russia on the first trip in 23 years। तो इसके अंदर 3 बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर विच इज इमरान खान विजिट कहाँ करना है उन्होंने रशिया को, और फर्स्ट टाइम इन 23 ईयर्स। ये 3 बातें आपने याद करनी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है Who awarded appreciation certificates to the top 10 best performing federal ministers in Pakistan? किसने अवार्ड किया appreciation certificates to the top 10 best performing federal ministers in Pakistan? So we have options: Prime Minister Imran Khan, President Arif Alvi, General Qamar Javed Bajwa या none of these। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। So Prime Minister Imran Khan awarded appreciation certificates to the top 10 best performing federal ministries in Pakistan। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है When Prime Minister Imran Khan launched the second phase of RAST। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। बेसिकली जो 3rd वीक 2021 का करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वो ये था। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने इसलिए इसको लिंक किया ताकि इधर अगर सेकंड फेज ऑफ रास्ट लॉन्च हुआ है तो आपको फर्स्ट फेज ऑफ लॉन्च को भी पता होना चाहिए जो कि 11 जनवरी 2021 में हुआ था। तो अभी देखते हैं कि इसका सेकंड फेज जो रास्ट का है वो कब लॉन्च हुआ है। तो हमारे पास ऑप्शन है February 14, 2022, February 15, 2022, February 16, 2022 या नन ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास February 15, 2021। तो आपने याद रखना है कि 11 जनवरी 2021 में फर्स्ट फेज ऑफ रास्ट लॉन्च हुआ था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो सेकंड फेज रास्ट का जो लॉन्च किया है वो किया है February 15, 2022। तो इसमें अब फर्स्ट क्वेश्चन भी इसके साथ लिंक हो जाएगा। तो ये दोनों डेट्स आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट फेज ऑफ रास्ट कब लॉन्च हुआ और सेकंड फेज ऑफ रास्ट जो है वो कब लॉन्च हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कराची अस्करी पार्क हैज बीन रीनेम्ड एज। कराची अस्करी पार्क का नेम चेंज कर दिया गया और वो उसका नाम क्या रख दिया गया। तो हमारे पास ऑप्शन हैं पाकिस्तान नेशनल पार्क, कश्मीर पार्क, नादिया हुसैन अम्यूजमेंट पार्क या नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका क्या आंसर है हमारे पास कि कराची अस्करी पार्क हैज बीन रीनेम्ड एज। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर है कश्मीर पार्क। तो आपने याद रखना है कि कराची अस्करी पार्क हैज बीन रीनेम्ड एज कश्मीर पार्क। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द पीटीए डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट नेटवर्क इन पाकिस्तान। पीटीए डाटा के नेटवर्क के मुताबिक कौन सा बेस्ट नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर। हमारे पास ऑप्शन है मोबालिंक, यूफोन, जोंग, टेलीनॉर। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि पीटीए की डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे पास इसका आंसर है जोंग। तो आपने याद रखना है कि जोंग इज द बेस्ट नेटवर्क इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू द पीटीए डाटा जोंग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर बिल गेट्स फर्स्ट एवर विजिट टू पाकिस्तान वाज ऑन। जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं बिल गेट्स, उनका जो फर्स्ट एवर विजिट था पाकिस्तान में वो कब हुआ? फरवरी 15 2022, फरवरी 16 2022, फरवरी 17 2022 या नन ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास फरवरी 17 2022। सो आपने याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर whose name is Bill Gates first ever visit to Pakistan was on February 17 2022। स्टूडेंट्स व्यूअर्स, इसके अंदर तीन तरह की बातें हैं। एक आपने याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर जो है वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर वो हैं बिल गेट्स। ये एक बात आपने याद रखनी। दूसरी बात आपने याद रखनी कि उनका फर्स्ट एवर विजिट था पाकिस्तान में, इस साल 2022 में उनका फर्स्ट एवर विजिट था। और तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि उनका फर्स्ट एवर विजिट जो पाकिस्तान को हुआ वो हुआ है फरवरी 17 2022। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट स्टडी विच इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। रीसेंट स्टडी के मुताबिक कौन सा मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है इस दुनिया के अंदर? तो हमारे पास ऑप्शन है अमर रिवर, जॉर्डन रिवर, रिवर रावी या नन ऑफ दीस। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट इसका आंसर है हमारे पास रिवर रावी। रिवर रावी जो है इज द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास विच वन इज द थर्ड यूएन डिकेड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। कौन सा थर्ड यूनाइटेड नेशन डिकेड है जिसने पॉवर्टी को एलिमिनेट किया है? सो वी हैव ऑप्शन 2018 to 2027, 2019 to 2028 या 2020 to 2030 इन नन ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं कि कौन सा थर्ड यूनाइटेड नेशन डिकेड है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। तो आइए जानते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स 2018 to 2027। तो आपने याद रखना है कि 2018 से 2027 इज द थर्ड यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है हु वन द अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 किसने विन किया? हमारे पास ऑप्शन है इजिप्ट, सोमालिया, सेनेगल या नाइजीरिया। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो सुनिए इसका आंसर है हमारे पास सेनेगल। सो सेनेगल वन द अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022। तो आपने याद रखना है कि सेनेगल वन द अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है विच इस्लामिक कंट्री शूरा काउंसिल हैज गिवन अप्रूवल टू चेंज द फ्लैग एम्बलम एंड नेशनल एंथम ऑफ कंट्री। तो ये कौन सी इस्लामिक कंट्री है जिसने ये अप्रूवल किया कि वो अपने फ्लैग को चेंज करेगा, अपने नेशनल एंथम ऑफ कंट्री और एम्बलम को जो चेंज करेगा? सो वी हैव 4 ऑप्शंस अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, इराक या जॉर्डन। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सा इस्लामिक कंट्री है जिसमें ये चेंजेस आई हैं, जिनकी काउंसिल ने ये अप्रूवल दिया है। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास सऊदी अरेबिया। तो आपने व्यूअर्स स्टूडेंट्स याद रखना है कि सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री शूरा काउंसिल हैज गिवन अप्रूवल to change the flag, emblem and national anthem of the country. So the country name is Saudi Arabia। या इसको हम एक और बात भी आपको बताता चलूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Whenever you read the name of with abbreviation KSA in any of paper, so you don't have to confuse। आपने confuse नहीं होना। KSA भी सऊदी अरेबिया है। अब आप जानना चाह रहे होंगे K से क्या बनता है, तो आपने याद रखना है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी उसको कहा जाता है, तो KSA। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वाइपो। हम इसको वाइपो भी कहते हैं या WIPO भी कहते हैं, जिसकी एब्रिविएशन है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा करंट डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का? तो हमारे पास ऑप्शन है पीटर मॉरर, फ्रांसिस गोरे, डैरन टैंग या नन ऑफ दिस। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स डैरन टैंग। आपने याद रखना है कि डैरन टैंग इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो जनरल डायरेक्टर हैं वो हैं डैरन टैंग। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है ट्रकर्स ऑफ विच कंट्री हैव स्टैग्ड अप ग्रैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट्स गवर्नमेंट। कौन सी कंट्री के ट्रकर्स ने एक ग्रैंड प्रोटेस्ट किया है अपनी हुकूमत के अगेंस्ट? तो हमारे पास ऑप्शन है स्पेन, अर्जेंटीना, इजिप्ट या कनाडा। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास कनाडा। कनाडा के ट्रकर्स ने हैव स्टेक द ग्रैंड प्रोटेस्ट। उन्होंने ग्रैंड प्रोटेस्ट किया अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो एक ग्रैंड प्रोटेस्ट किया। तो आपने याद रखना है कि वो कौन सी कंट्री के ट्रकर्स थे, तो वो कनाडा के थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
हैज़ अनफ्रोजन ऑफ अफगान सेंट्रल बैंक फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड इन अफगानिस्तान। उन्होंने अफगानिस्तान की एड के लिए कितने जो हैं अफगान सेंट्रल बैंक से अनफ्रोजन किए हैं तो डॉलर्स। तो जानते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, 3.5 बिलियन डॉलर्स, 4.5 बिलियन डॉलर्स, 7 बिलियन डॉलर्स या 9 बिलियन डॉलर्स। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स हमारे पास 3.5 बिलियन डॉलर्स। तो ये आपने जो है अमाउंट, ये जो एक वैल्यू है, ये आपने याद रखनी है कि यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका has unfrozen 3.5 billion dollars of Afghan central bank for humanitarian and aid in अफगानिस्तान के अंदर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, विच कंट्री हैज टेकन ओवर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। कौन सी कंट्री ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी को टेक ओवर किया है फरवरी 2022 के मंथ के लिए। तो हमारे पास ऑप्शन हैं रशिया, चाइना, पाकिस्तान या नन ऑफ दिस। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर है हमारे पास रशिया। आपने याद रखना है व्यूवर्स कि रशिया इज कंट्री हैज टेकन ओवर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, Who is the first person to win a gold medal in an individual event at 5 different Olympics? वो कौन सा फर्स्ट पर्सन है जिसने गोल्ड मेडल को विन किया एक इंडिविजुअल इवेंट में जो कि 5 डिफरेंट ओलंपिक्स के अंदर हुआ है। तो वी हैव ऑप्शंस एरिन वोस्ट, यूसेन बोल्ट, माइकल जॉर्डन या नन ऑफ दीज। तो ये जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास कि वो कौन सा फर्स्ट पर्सन है जिसने विन किया गोल्ड मेडल इन एन इंडिविजुअल इवेंट एट 5 डिफरेंट ओलंपिक्स। तो हमारे पास इसका आंसर है एरिन वोस्ट। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है एरिन वोस्ट इज द फर्स्ट पर्सन टू विन अ गोल्ड मेडल इन एन इंडिविजुअल इवेंट एट 5 डिफरेंट ओलंपिक्स। द नेम इज एरिन वोस्ट। इसको आपने याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होगी। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट पेपर के लिए, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप या PMS, CSS, PPSC, FPSC का अटैम्प्ट देना चाहते हैं, तो करंट अफेयर जो है वो बेसिक पोर्शन होता है। तो आप इसको जो है आप अपडेट रहें इसके साथ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम।